माधवपुर गांव में राम नाम का एक गरीब परंतु बहुत ही ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम, तो थोड़ा आराम कर लो ना जी, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। सही कह रही हो, लेकिन फसल का समय है, अगर ध्यान न दूं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब कुछ करते हो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस चाय बना दो, फिर खेत पर लौटता हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं चाय लाकर देती हूँ। सुनीता चाय बनाने चली जाती है और राम खेत चला जाता है। राम खेत में खुदाई कर रहा होता है, तभी उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया? लगता है कुछ भारी चीज है। राम मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या होगा? राम संदूक खोलता है। अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी, ये यहाँ कैसे आया? राम कुछ देर सोचता है और फिर संदूक उठाकर घर की ओर चल देता है। अजी ये क्या लाए हो? इतना भारी क्या है? मुझे खेत में मिला है, खोल कर देखो। सुनीता संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतना धन ये कहाँ से आया? हल चलाते वक्त जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे? अगर इसे रख ले तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं सुनीता, ये हमारा नहीं है। हो सकता है किसी का गुम हुआ खजाना हो। इसे ऐसे रखना चोरी होगी। लेकिन कोई आएगा भी तो कैसे? किसे पता चलेगा कि ये तुम्हें मिला है? बात तो सही है, पर अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसका हक बनता है। हम दूसरों की चीज अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलती राम। ठीक है, जैसे तुम चाहो। हाँ सुनीता, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं। हाँ, अगर असली मालिक न मिला तो हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन इसे कौन ढूंढने आएगा? इतने सालों से जमीन में दबा होगा। चाहे कितने भी साल पुराने हों, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा। क्या मुखिया जी को देना सही होगा? हाँ, वही सबसे समझदार हैं। वो असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। हम ये नहीं रख सकते सुनीता। तुम हमेशा से ही ऐसे ही हो, सीधे सच्चे। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना। सही करना ही असली इंसानियत है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने के लिए भेजा है, दूसरों की चीज रखने के लिए नहीं। अगले दिन सुबह होते ही राम खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे राम, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? जी मुखिया जी, कल खेत में हल चलाते समय ये संदूक मिला। खोलकर देखा तो सोना चांदी के सिक्के भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इसे आपको सौंपने आया हूँ ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर लौटा सकें। अरे इतना बड़ा खजाना? हाँ मुखिया जी, इसे अपने पास रख लीजिए। किसी का खोया हुआ होगा, आप असली मालिक तक पहुंचा देंगे। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी राम।
आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है मुखिया जी। ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। राम वहाँ से चला गया, लेकिन मुखिया की आंखों में लालच आ चुका था। इतना बड़ा खजाना अगर इसे राजा को सौंप दूं तो मेरा नाम होगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो नहीं, इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? अरे कौन जानेगा कि राम को खजाना मिला था? मैं ही रख लेता हूँ। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छिपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया से उसकी पत्नी खजाने के बारे में पूछती है। ये संदूक कहाँ से